बिहार में महागठबंधन में बागी उम्मीदवार पप्पू यादव पूर्णिया में प्रचार के दौरान रो पड़े। पप्पू यादव ने लालू तेजस्वी से किया सवाल कि आपके हर एक दुख में देता हूं साथ, फिर भी आप मुझे नहीं चाहते क्यों? आज तक से बातचीत में पूर्णिया से नामांकन वापसी के सवाल पर बोले पप्पू यादव, 7 जन्मों तक करूंगा पूर्णिया की सेवा, पूर्णिया छोड़कर नहीं जाऊंगा। पप्पू यादव ने कहा कि मैं कांग्रेस का सिपाही हूं, कांग्रेस मेरे साथ है। पप्पू यादव ने कहा, राहुल गांधी प्रियंका गांधी का मुझे समर्थन, सालों से कर रहा था पूर्णिया की जनता की सेवा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सीएम नीतीश ने नहीं किया परिवारवाद, उनका बेटा लालू के बेटों से बेहतर है, लेकिन नीतीश ने उसे राजनीति में नहीं आने दिया। लालू जी के बेटे से तो जरूर वो अच्छा बेटा है। नीतीश कुमार ने नहीं ऐसा कोई परिवारवाद का काम किया। गिरिराज सिंह ने लालू प्रसाद यादव पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि लालू को परिवार से बाहर कोई योग्य यादव नजर नहीं आता। जेल से जमानत पर छूटे आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की हुंकार प्रेस कॉन्फ्रेंस में शराब घोटाला केस में ममूटा रेड्डी की पीएम मोदी के साथ दिखाई तस्वीर। संजय सिंह ने शराब घोटाला केस में रेड्डी के बयान का जिक्र किया, कहा कि बाप बेटे ने 9 बयान दिए और उनमें कहीं भी केजरीवाल का जिक्र नहीं था। संजय सिंह ने कहा, केजरीवाल के खिलाफ रची गई साजिश, दबाव डालकर रेड्डी ने 7वें बयान में केजरीवाल का जिक्र कराया गया। 5 महीने के प्रताड़ना के बाद बदल जाता है और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान देता है। शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने लिखी चिट्ठी, जल्दी बाहर मिलेंगे, शिक्षा क्रांति जिंदाबाद, लव यू ऑल। अपने क्षेत्रवासियों के नाम लिखी चिट्ठी में मनीष सिसोदिया ने लिखा, अंग्रेजों ने कई साल तक गांधी जी को जेल में रखा, अंग्रेजों ने नेल्सन मंडेला को जेल में डाला, ये लोग मेरी प्रेरणा है और आप सब मेरी ताकत। दिल्ली के उपराज्यपाल ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को लिखा खत, दिल्ली सरकार पर आदेशों के उल्लंघन और कोर्ट को गुमराह करने का आरोप। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने चुनाव लड़ने की जताई इच्छा, वो भी अमेठी से। कहा, अमेठी में लंबे वक्त तक किया है काम, वहां की जनता चाहती है मैं लड़ूं चुनाव। अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूं और सांसद बनने की सोचता हूं तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूं, क्योंकि हालांकि रॉबर्ट वाड्रा ने बाद में ये भी कहा कि वो नहीं कह सकते कि मैं अमेठी और प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ेंगे, ये फैसला पार्टी का है। मैं ये जरूर चाहता हूं कि प्रियंका पहले सांसद बने, बाद में मैं भी संसद पहुंचूं। रॉबर्ट वाड्रा ने हंसते हंसते कह दी एक और बात जो कांग्रेस आलाकमान को नहीं आ सकती है रास। कहा, मैं दूसरी पार्टियों के लोगों से जब भी मिलता हूं कहते हैं कि आप इतना समय क्यों लगा रहे हैं, हमारी पार्टी से लड़ जाएं। अलग अलग सांसद होते हैं दूसरी पार्टियों से, तो वहां से जब मैं मिलता हूं तो उनसे प्रेम से भी वो मेरे से बोलते हैं कि आप हमारी पार्टी से आ जाइए और इतना समय क्यों लगा रहे हैं, आपको हम ही आगे भारी बहुमत से जिताएंगे। वाड्रा ने सीधे तौर पर अलग अलग क्षेत्र ही नहीं बल्कि अलग अलग दलों से भी मुझे टिकट का ऑफर है बात कही। खाली ये नहीं है कि अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग जगहों से भारत में देश में मतलब कि मेरे लिए पुकार आ रही है, वो अलग अलग पार्टियों से भी आ रही है कि आप हमारे तरफ से आ जाइए और हम जरूर आपको सपोर्ट करेंगे। बीजेपी ने रॉबर्ट वाड्रा के सियासी चाहत पर कसा तंज। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले कि कांग्रेस परिवारवादी मानसिकता से उबर नहीं सकते। तक वाड्रा जी की तरफ से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी में अगर उन्होंने आवेदन किया हो तो उनकी सासू माँ जाने, उनके साले साहब जाने, भारतीय जनता पार्टी को भी कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा कि वाड्रा की इच्छा है और अगर उन्हें कांग्रेस टिकट देती है तो अमेठी से लड़े चुनाव, लेकिन जीतेंगी स्मृति ईरानी ही। कांग्रेस आज जारी करेगी लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद रहेंगे राहुल गांधी। युवा, महिला, किसान, मजदूर और जातिगत जनगणना पर कांग्रेस का फोकस। मैनिफेस्टो जारी करने के बाद जयपुर और हैदराबाद में गांधी परिवार करेगा रैली। मल्लिकार्जुन खड़गे भी होंगे साथ। घोषणा पत्र के वादों को जनता के सामने रखा जाएगा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर बोला, सरकार पर धावा। लिखा, निर्णायक मोड़ पर खड़ा है देश, हर वर्ग को देश बनाने और देश बिगाड़ने वालों के बीच में पहचानना होगा फर्क। चित्तौड़गढ़ की रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर किया वार। कहा कि 56 इंच की छाती कहने वाले
कहते हैं कि डरते नहीं, जबकि चीन अंदर घुस रहा है। क्या वो राजस्थान के खेतों की अफीम खाकर नींद में है? वो अंदर घुस के आ रहे हैं। आप क्या नींद कर रहे हो? क्या नींद की गोली खाए हो? क्या राजस्थान के खेतों में से अफीम ले जाके क्या है? पीएम मोदी आज चूरू में करेंगे जनसभा। बीजेपी प्रत्याशी झाझड़िया के समर्थन में करेंगे संबोधन। प्रधानमंत्री मोदी गाजियाबाद में 6 अप्रैल को करेंगे रोड शो। पुलिस प्रशासन ने रोड शो के रूट पर जारी की एडवाइजरी। कल कूच बिहार की रैली में संदेश खाली मामले को लेकर सीएम पर बरसे पीएम। कहा टीएमसी ने की मुख्य आरोपों से बचने की कोशिश। पीएम ने टीएमसी कांग्रेस और लेट पर साधा निशाना। कहा बंगाल में दुश्मन, दिल्ली में दोस्त। जनता ने कहा टीएमसी के गुंडे आपको वोट देने से रोके तो डरना मत। कल जमुई में पीएम मोदी ने लालू पर साधा निशाना। कहा नौकरी के बदले जमीन वाले भला नहीं कर सकते। कांग्रेस और आरजेडी ने देश का नाम खराब किया है। कल मथुरा में प्रचार के दौरान सीएम योगी ने उठाया श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा। अयोध्या के बाद हमारा पूरा फोकस ब्रजभूमि पर है। सीएम योगी ने कहा मामला अभी कोर्ट में लंबित है, इसलिए हम कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन अंत में अयोध्या की तरह जीत हमारी होगी। बहुत सारे मामले हैं जहां न्यायालय में मामले लंबित हैं, उन कारणों से हमें थोड़ा रुकना पड़ता है। और हम तो ये मान के चलते हैं कि अंततः हमारी जीत होनी है। हमने अयोध्या के लिए 500 वर्षों का इंतजार किया, लेकिन संघर्ष से कभी पीछे हटे नहीं। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव का सहसवान में मतदाताओं को धमकी का वीडियो वायरल। 1 अप्रैल की रैली में कहा वोट नहीं देंगे तो हिसाब किताब होगा। आज तक नहीं करता है वायरल वीडियो की पुष्टि। अपने तो हैं, सब देंगे वोट, और अच्छा बताओ दें तो दें, नहीं देंगे तो फिर पहले तो वोट दो, नहीं तो फिर हिसाब किताब भी होगा। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे का दूसरा दिन। हरिद्वार में नड्डा फूकेंगे चुनावी बिगुल। देहरादून में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएम धामी के साथ कोर कमेटी की बैठक की। लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बीजेपी चुनाव घोषणा पत्र समिति की दूसरी बैठक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ साथ पार्टी के दूसरे नेता मौजूद रहे। विजय संकल्प रैली में बोले सीएम धामी। कहा कि अब की बार 400 पार केवल एक नारा नहीं, ये नए और विकसित भारत की और पीएम मोदी की गारंटी की चाबी। हिमाचल की मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत धुआंधार प्रचार में जुटी। सुंदरनगर में जनसंवाद किया। मेरठ से सपा प्रत्याशी सुनीता वर्मा ने भरा पर्चा। कहा कि अब की बार सत्ता से गायब हो जाएगी मोदी सरकार। कोयंबटूर में बीजेपी प्रत्याशी अन्ना मलाई ने किया चुनाव प्रचार। लोगों से की अपने पक्ष में वोट की अपील। तिरुचिरापल्ली में एमडीएम के उम्मीदवार दुरई का अनोखा अंदाज नजर आया। प्रचार के दौरान बैडमिंटन खेलते दिखे। उदयपुर में भारत आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार प्रकाश चंद्र ऊंट पर सवार होकर नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे। उदयपुर से पर्चा दाखिल किया। कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने ली राज्यसभा सांसद पद की शपथ। बीजेपी से सांसद अश्विनी वैष्णव भी रहे मौजूद। कर्नाटक के पूर्व सीएम और जेडीएस उम्मीदवार एचडी कुमारस्वामी ने मांड्या में भरा पर्चा। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत और पूर्व सीएम येदियुरप्पा रहे मौजूद। यूपी में बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग रोकने के लिए मुस्लिम महिलाओं को बीजेपी बनाएगी पोलिंग एजेंट। कुंवर बासित अली ने कहा मुस्लिम बहुल इलाकों में ऐसे 20,000 बूथों की पहचान। संभल में यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी के प्रबुद्ध वर्ग के साथ बैठक। कहा समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन अंतर्कलह का शिकार। बदायूं से बीजेपी उम्मीदवार दुर्विजय शाक्य ने सपा नेता शिवपाल यादव को बताया गुंडों का सरदार। कहा चाचा चाची भतीजे के घर से बाहर निकलना चाह रहे हैं, लेकिन भतीजा पंजे को टाइट कर रखा है। चुनाव के पहले कांग्रेस को झटका लगना जारी। 3 नेताओं ने कांग्रेस को कहा बाय बाय। ओलंपियन विजेंद्र सिंह के बाद गौरव वल्लभ भी बीजेपी में शामिल। कांग्रेस छोड़ने पर गौरव वल्लभ ने कहा मैं वहां असहज महसूस कर रहा था, मैं नहीं लगा सकता सनातन विरोधी नारे। कांग्रेस में अलग होकर संजय निरुपम का दावा मैं मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से लड़ूंगा और जीतूंगा चुनाव। मैंने शुरू कर दिया है प्रचार। रणदीप सुरजेवाला की अपमानजनक टिप्पणी पर हेमा मालिनी की प्रतिक्रिया मुझे नहीं पड़ता कोई फर्क, जनता मेरे साथ है। उड़िया से पप्पू यादव ने बतौर निर्दलीय भरा नामांकन। कांग्रेस ने मामले से झाड़ा पल्ला। बोले तेजस्वी आरजेडी की होगी जीत। गाजियापुर में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। पुलिस ने हथियारों के जखीरे के साथ 2 शख्स को पकड़ा।
गुरुग्राम के सेक्टर 37 में एक बंद कंपनी में भीषण आग लग गई, कोई घायल नहीं हुआ। गाजियाबाद में लाल कुआं औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची दमकल की टीम। महोबा में ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी अमेजन को 5 युवकों ने लगाया 1.5 करोड़ का चूना, गिरफ्तारी के बाद बरामद हुआ सामान। हल्द्वानी के जंगल में महिला का शव मिलने से क्षेत्र में मचा हड़कंप, महिला के शव को कब्जे में लेकर जांच कर रही है पुलिस। आरा में हुआ भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, 10 घायल। आरा में एक शख्स की चाकू से गला रेतकर हत्या, दरवाजे पर बैठने से मना किया तो युवक ने घटना को दिया अंजाम। करौली में गेहूं की फसल में लगी भीषण आग लगने से किसान को बड़ा नुकसान। झारखंड के सरायकेला में अवैध शराब फैक्ट्री पर छापा, लाखों की शराब और शराब बनाने वाली सामग्री समेत 3 आरोपी पकड़े गए। इंदौर के अरिहंत कॉलेज में गोलीबारी से हड़कंप, एक छात्र ने एक लड़की और दूसरे स्टूडेंट को मारी गोली, बाद में खुद पर भी गोली मार दी, तीनों की हुई मौत। पटना के कंकड़बाग में इंडियन ऑयल के कर्मचारी को अज्ञात अपराधियों ने मारी गोली, शव के साथ स्थानीय लोगों ने जमकर किया हंगामा। मैसूरू के नंजनगुंड में यूनाइटेड बेवरेज की फैक्ट्री में छापा, 98 करोड़ 52 लाख की अवैध बियर की खेप जब्त। कानपुर देहात में साइबर ठगों ने एक आईएएस का निजी फोन किया हैक, उनके रिश्तेदारों से की पैसे की मांग, पुलिस ने शुरू की जांच। बिहार के कैमूर में चिरौंजी समझकर स्कूली बच्चों ने खाया जंगली बीज, 2 दर्जन बच्चे बीमार, भभुआ सदर अस्पताल में इलाज। यूपी के सिद्धार्थनगर में एक मंदिर में शिवलिंग और पार्वती की मूर्तियों से तोड़फोड़, आरोपियों को पकड़ने के लिए 5 टीमें गठित। अमृतसर में एक नशेड़ी ने अपनी मां, भाभी और भतीजे को धारदार हथियार से मौत के घाट उतारा, पुलिस को किया खुद को हवाले। भिंड में सनकी पति ने पत्नी को मारी गोली, लाश का घर से 100 मीटर दूरी पर किया दाह संस्कार। कानपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक फर्जी आयकर अधिकारी को किया गिरफ्तार, नकली आईडी कार्ड समेत लोगों पर झाड़ता था रौब, परिवार से भी बोला झूठ। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में सड़क हादसा, सरकारी बस से बालू से लदी लॉरी की टक्कर, कई लोग बुरी तरह से घायल।